खबरें अभी तक पर मूड ऑफ हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। मूड ऑफ हिमाचल में आज हम पहुंच गए हैं ऊना जिले की हरोली विधानसभा सीट पर। तो हरोली सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट फिलहाल नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के पास है। ये सीट दरअसल 2008 में जब विधानसभा परिसीमन हुआ तो उसके बाद में हरोली विधानसभा अस्तित्व में आई और उसके बाद 2012-2017 के चुनाव हुए तो मुकेश अग्निहोत्री ही यहाँ से चुनाव जीते और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने मुकेश अग्निहोत्री को टिकट दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी की ओर से रामकुमार को दरअसल यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन हरोली की जनता इस बार क्या देख रही है, क्या मूड जनता का है, ये हम जानने के लिए आज यहाँ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है हर तरफ, क्योंकि अभी चुनाव का समय है तो जगह जगह आप देखेंगे पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से पूरा जो हरोली विधानसभा क्षेत्र है वो इस समय चुनावी मोड में नजर आ रहा है। लेकिन अब जनता से बात कर लेते हैं कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं और साथ ही साथ हरोली में कितना विकास हुआ है, क्या काम वो चाहते हैं अपने आने वाले विधायक से कि वो करवाए। तो चलिए जनता से बात करते हैं। अचल में चुनाव है, बहुत कम समय अब रह गया है, क्या चुनावी माहौल नजर आ रहा है अभी तक? मैम यहाँ पे तो मुकेश जी जीत जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। हरोली का विकास कराया मुकेश जी ने? बिल्कुल करवाया मैम। करवाया है। हाँ जी। चलिए बाहर आ जाएं आप लोग भी जरा बात करने के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या मूड नजर आ रहा है? पता नहीं, मैं वोट ही नहीं बनाई है तक। वोट नहीं बनाई है? क्यों नहीं बनाई है? नहीं, वैसे ही। 18 प्लस हो गए हैं ना, जी। तो वोट बनवाए अपनी, क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप वोट, बताएं। हाँ जी। तो क्या क्या माहौल है अभी? मकेल हुण जी मुकेश दा ही है ज्यादातर। मुकेश जी का है। अच्छा, यहाँ पर चुनाव प्रचार बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर बीजेपी के झंडे लगाए हुए हैं, नीचे कांग्रेस के झंडे लगाए हुए हैं। मैम एक्चुअली इलेक्शन है ये तो हर पार्टी करती है। जी। हाँ जी। जैसे भी होगा वो हर पार्टी करेगी अपना अपना काम जी। लेकिन आप दोनों का प्रचार साथ साथ कर रहे हैं? नहीं, दोनों का नहीं। जब जहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग होती है कांग्रेस के लग जाते हैं, जब बीजेपी की मीटिंग होती है तो बीजेपी की लग जाते हैं। चलिए बाकी लोगों से भी जान लेते हैं आखिर वो चुनाव को लेकर इस बार क्या देख रहे हैं, किस तरह का उम्मीदवार अपने लिए चुनना चाहती है जनता। चुनाव को देखते हुए क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर अभी? अभी ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं प्रत्याशी सभी? हाँ जी, सभी आ रहे हैं। विकास हुआ है हरोली का? हो रहा है जी। हो रहा है। हाँ जी। मुकेश जी ने काम कराया है? हाँ जी, कराया है। विकास हो रहा है, काम कराया है विधायक ने। बाकी लोगों से जान लेते हैं आखिर वो किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को। तो चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है माहौल? माहौल, हम माहौल में जाते कम में। हाँ जी। ऊपर से तो देखते हैं आप सब? हाँ जी, हाँ जी, वैसे तो देखते हैं मुकेश अग्निहोत्री का ही जोर लगता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। काम कराया मुकेश अग्निहोत्री ने? हाँ जी, बहुत करवाए हैं, वो ही काम करवाते हैं। उसके बारे बहुत काम हुए, आप कुछ नहीं। हाँ जी। नहीं, अभी भी तो वही विधायक है यहाँ पे। हाँ, विधायक तो है, आगे काम नहीं ना होते। हाँ जी। आगे हरोली के मुद्दे क्या हैं, क्या लग रहा है क्या काम होना चाहिए अभी? और काम तो घरों घरों के है, जो गलियां बनवानी है या कुछ और करना है। वैसे तो तकरीबन सभी हो भी चुके हैं, काफी काम किया पहले उन्होंने। हाँ जी। आप बताएं मैम, क्या लग रहा है इस बार माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या काम और होने चाहिए अभी जो रह गई है कमी? नहीं, ईश्वर है। क्या बताएं हम। ये हो रहा है विकास। आप बताइए, आप यहीं से हैं, हरोली से हैं? वोट नहीं बनी हैं जी? वोट नहीं बनी है? अच्छा चलिए, वोट नहीं बनी है, लेकिन आप ये बताएं कि ये चुनाव को देख रहे हैं आप इस बार? नहीं देख रहे हैं। विकास हुआ है, काम हुआ है, कोई कमी आपको लगती है? युवा हैं आपके, कोई मुद्दे हैं? क्या करते हैं आप? मैम बीए। बीए कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? यस। शिक्षा अच्छी है यहाँ पे? यस। शिक्षा अच्छी है। तो जो शिक्षा की जो बात हो रही है बार बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली का शिक्षा मॉडल लाएंगे, आपको लगता है हिमाचल का शिक्षा मॉडल अच्छा है? यस। अच्छा है। यस। यानी कि युवाओं को शिक्षा अच्छी मिल रही है हिमाचल? यस। अच्छा, आप वोट जब बनवाएंगे और जब आप वोट डालने जाएंगे तो किस तरह का विधायक अपने लिए चुनना पसंद करेंगे? जो अच्छा काम करेगा, जो राज्य की सेवा करेगा, अच्छा उम्मीदवार हो उसे, जो काम कर देगा। ठीक है, काम करने वाला उम्मीदवार जाहिर तौर पर जनता चाहेगी कि उनके लिए विकास हो। डालते हो? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा वोट। फर्स्ट टाइम वोटर हुआ? यस मैम। तो इस बार पहली बार आपको मौका मिल रहा है अपना विधायक चुनने का, सरकार में भागीदार जो है होने का। कैसा विधायक चुनोगी अपने लिए?
वही चुनेंगे जो देश का भला सोचे, हमारे गांव का भला सोचे, जो दूसरों का भी भला सोचे। खुद को वो एक बात तो तब है जो अपनी इनकम को भी दूसरों के लिए यूज करे, दूसरों की भलाई के लिए करे। ये नहीं है वो खुद अपने इनकम का सोर्स मानते हैं, वो खुद इसका यूज करना चाहते हैं, बल्कि वो किसी की भलाई नहीं सोचते। मैं यही चाहती हूँ, अगर वो सच में किसी की भलाई करना चाहते हैं ना, वो पहले तो रिच है, बैकग्राउंड तो उनका अच्छा ही है। मैं चाहती हूँ वो अपनी पेमेंट का हाफ हिस्सा ऐसे स्टूडेंट्स को दे जो अपनी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते, वो गरीब परिवार से हैं। मैं यही चाहती हूँ बस। यानी कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचे, कम से कम शिक्षा के बारे में वैसे हेल्थ का और एजुकेशन का, जब हेल्थ होगी, लोग सही होंगे तभी तो वो एजुकेशन कर पाएंगे। एजुकेशन लिटरेचर होगी तभी तो वो कुछ सोच पाएंगे। यही मैम। अच्छा, जो आप चाहती हैं, इस बार का माहौल आप देख रही हैं चुनाव का, जाहिर तौर पर आपको वोट करना है तो सोच समझ कर आप वोट करेंगी, तो कैसा चुनावी माहौल लग रहा है, क्या बातें होती हुई नजर आ रही हैं? मैं तो बस यही सोच रही हूँ, लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, एक दूसरे को भड़काने वाली बात कर रहे हैं। मतलब पैसे देकर किसी से वोट खरीदी आ रही है, बस यही हो रहा है यहाँ तो। एक दूसरे को बस ये बोल रहे हैं तुम ऐसा करो, वो ऐसे है, वो ऐसे हैं। मतलब कुछ एक्चुअल में कोई सीन नहीं है वैसे, बस यही है भड़का भड़काई वाला। अच्छा, एक चीज और शुरू हुई है कि मुफ्त की चीजें देंगे महिलाओं को 1500 रुपए। ये गलत बात है, उनको तब देनी चाहिए, ये नहीं है ऐसे बाद में नहीं, पहले देने से है। मतलब ऐसे तो सब हम लालच देके तो किसी को भी बना खड़ा कर सकते हैं। जब बात तो तब है जब वो बिना किसी पावर के वो ये काम करे। यानी इनडायरेक्टली वोट खरीदने की कोशिश है। हाँ जी मैम, यस। वोट खरीद रहे हैं। यस मैम, ये बिल्कुल दे रहे हैं बस, लालच दे रहे हैं। वोट क्योंकि अब है, वोट का समय है, तो लालच दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने बात की। बाकी लोगों से भी चलिए बात कर लेते हैं, आखिर वो किस तरह का विधायक अपने लिए चुनना चाहते हैं, या हरोली में कितना विकास हुआ है, लोग क्या सोचते हैं। चलिए, इस बार सर चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? हमारी तो सोच यही है कि कांग्रेस पार्टी आएगी। अच्छा, हाँ जी। क्यों लग रहा है आपको? हाँ जी, क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्हें पिछले 5 सालों में उन्होंने पूरा काम किया, मुकेश अग्निहोत्री जी ने। हाँ जी, हमारे सीएम नए बनने वाले हैं अच्छा, अगले। हाँ आपको लगता है मुकेश जी सीएम बनेंगे, कांग्रेस आएगी तो सत्ता में? बिल्कुल। और अगर नहीं बनाया कांग्रेस ने उन्हें सीएम तो हाईकमान की मर्जी है, हाईकमान की चलेगी ना, फैसला जिन्होंने देना है। नहीं, आप लोगों की भी तो एक इच्छा है। हमारी इच्छा तो है हमारे सीएम बन जाएंगे, हमारे इलाके का काम सही हो पाएगा। क्या क्या काम कराया मुकेश जी ने यहाँ पर? 3 डिग्री कॉलेज और लगभग 12 या 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बनवाए हैं पिछली सरकार ने, ठीक है ना। और प्राइमरी तो मिडिल भी कई स्कूल लगभग होंगे अपग्रेड किए। तो बाकी और भी विकास जो भी इलाके का है आप सबके सामने है, ठीक है ना। इस समय तो जो 5 साल बीते हैं अभी, उनमें तो नया काम तो हमें तो नजर नहीं आ रहा, अब पिछला ही बना हुआ है, ठीक है ना। आप कह रहे हैं पिछला ही काम है, जब यानी कि कांग्रेस सत्ता में थी उस समय काम हुआ है, अभी नहीं हुआ है यहाँ पर जो काम है। ठीक है, सेंटर ने जो अपनी स्कीमें चलाई है, सेंटर ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने तो अच्छा ही किया, जो कुछ भी किया ऐसा कुछ नहीं है। 370 लागू तोड़ी है, वो भी उन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने अच्छा किया है। पर हमारे इलाके का तो कांग्रेस पार्टी के समय का ही हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये इलाका जब से बना है तब से मुकेश जी ही यहाँ से विधायक हैं। 2008 में ही परिसीमन के बाद से हरोली विधानसभा जो है वो अस्तित्व में आई थी। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि दरअसल काम तो मुकेश जी ने ही कराया है, लेकिन केंद्र के जो काम है उनसे भी लोग खुश हैं। इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है यहाँ? चुनाव बस वैसे है जी जैसा हमेशा होता है, लेकिन हरोली के लिए हमेशा कुछ खास है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो एमएलए साहब है, सबसे बड़ी बात है, मैंने एक चीज़ यहाँ की नोटिस की है, यहाँ पे दोनों पार्टियों में ना कुछ यहाँ के लिए करने की जिद है। इसी वजह से शायद मैं बाहर बहुत जगह जाता हूँ, वहाँ पे जो हरोली है ना, एक मतलब एक प्लेस के जैसे चंडीगढ़ को याद किया जाता है ना, हिमाचल में हरोली को देखा जाता है। मतलब एक विजन यहाँ पे दोनों पार्टीज ऐसा लेके चलती है। तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों, क्योंकि विजनरी हैं, तो अच्छा चल रहा है। ये शॉप आप ही की? हाँ जी। अच्छा, आपने ऊपर बीजेपी का झंडा लगाया हुआ है और नीचे कांग्रेस का लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, उस साथ वाली शॉप पे। तो कौन सा यहाँ पे कैंडिडेट स्ट्रांग लग रहा है? देखो, कैंडिडेट को तो ऐसा है मैम, अग्निहोत्री से अच्छा कैंडिडेट तो वैसे भी हिमाचल को कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन दूसरे भी हमारे अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात पार्टीज की नहीं है। यहाँ पे
अग्निहोत्री जी का हमेशा से ज़्यादा रहे, क्योंकि वो शुरू से यहाँ के लिए विजनरी हैं। इसी वजह से शायद हरोली आज तक यहाँ तक पहुँच पाया है, तो ऑब्वियसली। वैसे ओवरऑल चुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस बार एंट्री हो रही है, वो क्या लग रहा है कितना काम कर पाएगा फैक्टर? आम आदमी पार्टी का मैम एक यहाँ हिमाचल में अभी उतना खास बेस नहीं है, अपने एंड से वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पंजाब में सुनते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हिमाचल में उनका यहाँ पे कुछ ऐसा बेस बनता दिखाई नहीं देता। अभी यानी कि वक्त लगेगा आम आदमी पार्टी को यहाँ स्टैब्लिश होने के लिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप फोटोग्राफर हैं यहाँ पर, तो ये शॉप चला रहे हैं आप। इस बार चुनाव में क्या तस्वीरें खींच रहे हैं आप? चुनाव मैं नहीं कुछ नहीं किया जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? माहौल मैम जो कि बराबर चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। हरोली में क्या लग रहा है माहौल? रोली मैम मुझे कुछ नहीं पता, कोई भी पार्टी आ सकती है जी। हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। हाँ, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर हरोली में कितना विकास हुआ है या क्या कमियां हैं अभी? काफी हुआ है, हाँ जी, विकास तो काफी हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे माती साहब ने ऊपर साइड बनाता, हाँ जी, पोल बनाता जी, ये अपना हॉस्पिटल बनाता जी, बाथू जो बनाता जी, हाँ जी, कम्युनिटी सेंटर बनाता जी। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि काम बहुत कराया है, आप कह रहे हैं काम बहुत हुआ है हरोली में। ठीक है, बाकी लोगों से भी जानते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। बाकी लोगों से जान लेते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं हरोली में काम को लेकर, हरोली के विकास को लेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ सुबह सुबह, क्या चर्चा चल रही है और चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही है? बस चुनाव की चर्चा हो रही है, आजकल चुनाव के दिन और चर्चा कर रहे हैं। क्या है चर्चाओं में शामिल? चर्चा बस अपना सीएम बनाने जा रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री, उसी की चर्चा कर रहे हैं। सीएम बनेंगे मुकेश जी? बिल्कुल बनेंगे। पीछे बीजेपी वालों ने गलती कर दी, सतपाल सत्ती को हरा के, हम कांग्रेस वाले थोड़ा गलती करेंगे। हम तो सीएम बनने वाला, पूरे हिमाचल में चर्चा चली है, तो हम उस चक्कर में लोगों को समझा रहे हैं। कुछ चंद लोग बीजेपी वाले हैं, उनको हम समझा रहे हैं कि क्यों गोल्डन चांस मिस कर रहे हो आप। तो इसी चक्कर में चर्चा चल रही है सुबह से। चाय साथ है, दुकान चाय पी लेते हैं और चर्चा करते रहते हैं। अच्छा, ऐसे तो कांग्रेस में तो कई चेहरे हैं जो सब सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मुकेश जी का चांस है? कोई चेहरा नहीं है, जो तो बीजेपी वालों की अपनी खोज है चेहरों की। बीजेपी वालों में जहां देख लो कितने एमएलए बन रहे हैं, कांग्रेस में तो एमएलए एक है और दूसरा कैंडिडेट किसी ने अप्लाई तक नहीं किया है। बीजेपी वाले तो रूठ के बैठे हैं। और राग जी जहां घूम रहे हैं, देखो आप हर मंच पे रोना शुरू कर रखे हैं। तो आप ही खुद ही देख सकते हो, आप डेली आप तो न्यूज देते हो, आपको पता है सारा। चलिए बाकी लोग आप बताएं जरा, क्या है चुनावी चर्चा? जो चर्चा से है ना, इस टाइम जो जहाँ पर सीट है बड़ी घंटी की है। जो मुकेश है, इसने अपने बंदों को कह रखा जय को सीएम बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, वो कुछ नहीं बन रहे हैं। वो उन्होंने अपने लास्ट में कह दिया है कि जो उनके बंदे छोड़े हुए हैं, अब यही चर्चा करो सारे कि वो सीएम बन रहे, वोट डाल दो किसी तरह भी, तो वो सीएम बनना उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं लग रही। कोई बात नहीं ऐसी। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव को देखकर? वैसे माहौल जैसे है, टाइट है, पोजीशन, कंपटीशन है। कंपटीशन है, बराबर की कांटे की टक्कर है। बराबर की। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल? कांग्रेस की आएगी जहाँ पे तो। अच्छा, मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री सीएम? सीएम वो कह रहे हैं कुछ लोग छोड़े हुए हैं, बस कहने के। वो उनका है, जी हमारी दोस्ती है, हम साथ हैं। हमारे बीच में से निकल के गए हैं, हमारे दोस्त भी रूठे हुए हैं। कुछ भी 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। कोई 20 साल से उधर थे ना, पहली बार मुझे उनको तक पता है भी उनको नया नया शौक है कि शायद सीएम बन जाए। वो ऐसे नहीं होगा। आपके 10 दिन पहले ज्वाइन किया? कहाँ ज्वाइन किया है? इन्होंने घर पे ही किया, बस घर के बाहर ही। नहीं, किसको ज्वाइन किया है? बीजेपी को इन्होंने। तो अच्छा, वो भी तो वजह होगी ना कि कांग्रेस से बीजेपी में क्यों ज्वाइन किया? पहले मुकेश के साथ है, वो जो वर्करों की कदर नहीं करते हैं। कुछ ऐसे बंदे उन्होंने अपनी पार्टी में, हमने 20 साल मुकेश के साथ थे, जितने भी इलेक्शन उसने जीते हैं, पर जो बंदे काम करें उनकी कदर नहीं है, जो चापलूसन की कदर है। देखो आपके साथ ही, आप कह रहे हमारे बीच से गए, हमारे दोस्त ही हैं। बिल्कुल, इनके 2-3 बंदे इनके घर के नौकरी लगवाए उन्होंने, तो एक बंदा इनका नौकरी लगने से रह गया, तो इसलिए रूठ गए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेटा दुकान करता है, जहाँ पर नौकरी होती है वो अपने पैसे से दुकान करते हैं। हम 20 साल हमने काम किया मुकेश का। कई लगवाए हैं, कोई रह गया तो? कोई नहीं लगाया है, सब जो अफवाहें हैं। अच्छा, आप बताएं क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनाव में मुकेश जी जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। हम उनको विधायक बनने के लिए वोट नहीं डालेंगे, हमको मुख्यमंत्री के तौर पर उनको वोट डाल रहे हैं। वो जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे। आप बताएं सर। मुकेश जी ने जीतना जी, बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतना।
अच्छा, हरोली में के मुद्दे क्या हैं, कहाँ कहाँ कमी रह गई, क्या काम होना चाहिए? नहीं, जहाँ तो मेन मुद्दे तो बेरोजगारी है और कोई कमी नहीं है। जो जे अब खनन कर रहे हैं, ये मुकेश का ही पैदा किया हुआ खनन है। उन्होंने सिखाया बंदों को रेत कैसे बेचते हैं, बिकॉज कि किसी को तो पता ही नहीं था। फिर रेत कैसे बेचा जाता है, कैसे लीजें होती हैं, कैसे होता है, उनकी खोज ही है। अब वही खनन कर रहे हैं। जिन्होंने पट्टे दिए हैं मैक्सिमम, उन्होंने जब वो मंत्री थे उन्होंने दिए पट्टे, और आज वो खनन को लेकर बोलते हैं। खनन बोलते हैं, जबकि उनका ही पैदा किया हुआ है। सिखाए लोग कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आप लोग बताएं सर, आगे आए, क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? माहौल तो साडा बिल्कुल ओके है जी। जो मुकेश जी का वो जिंदाबाद है। बाकी प्रधान जी साढ़े कोल बैठे, सानू कोई इधर की कोई समस्या जी नहीं किसी भी तरह की। जब प्रधान जी कह देते हैं वैसा मान लेते हो आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। 16 ने प्रधान जी की बातों पे चल रहे हैं आप? नहीं, प्रधान जी नहीं, वो मुकेश जी ने बातों से चलते हैं। हाँ जी, ये जो मजीठिया होनी जो भी किया, जो पंजाब में जो भी होगा, पहला नेरा पै गया तो हुण नहीं पैण देना। अब नहीं होगा? आप क्यों हंस रहे हैं? हाँ जी, नहीं वो मजीठिया वाली बात कर रहे थे, ये नहीं समझे मजीठिया इसमें कहाँ आ गया। कह रहे एडजस्टेंट ही है, इसीलिए वहाँ पर चलिए, उतना फर्क नहीं है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 20 ਨੌਕੜਾਂ ਫਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਪਾਤਾ ਜੀ। अच्छा, आप क्योंकि सब लोग कह रहे हैं जो मुकेश जी के साथ है कि अच्छा मुकेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया फिर? तो ये तो पार्टी का, हम तो संगठन में हैं, कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कहेगी क्यों पार्टी? आप लोग की भावनाएं तो आहत होंगी ना? भावनाएं कोई आहत नहीं होगी। उनको हेलीकॉप्टर दे रखा है, पूरे हिमाचल में रैलियां अभी करसोग में है। वो करसोग में गए तो कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना तो वहां क्यों बुलाना था उन्होंने? कभी चंबा में, कभी बिलासपुर में, कभी घुमारवी में, कभी तो सभी कर रहे हैं। मुख्य इस समय रैलियां, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उधर रैलियां कर रहे हैं। हमने तो देखा नहीं। Sunflame water heaters designed for perfection. Sunflame, the clear choice. पापा, यूएस जाना कैंसिल। समझ नहीं आ रहा इसके लिए अपनी खुशी जाहिर करूं या मेरी वजह से तेरा कुछ छूट ना जाए, इसका अफसोस। नहीं पापा, कुछ छूट नहीं रहा, बल्कि मिल रहा है उतना ही बड़ा मौका यहाँ इंडिया में। सही फैसला तो कुछ सालों पहले आपने लिया था, मुझे सही जगह पढ़ने भेजकर। भूल गए? सवाल 4 साल का नहीं, पूरी जिंदगी का है। This is NAT A++ opportunity. Maharshi Markandeshwar deemed to be university. Maulana Ambala, preparing you for the real world. ना 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 बस किराया मेरा जब से आधा हुआ, खर्च हुआ कम काम ज्यादा हुआ। तेरा वोट भाजपा क्या ये वादा रहा? ओ जी, इंसान जब दिल से खुश होता है ना तभी गुनगुनाता है। डबल इंजन सरकार ने महिलाओं के लिए बस किराया कर दिया आधा, तभी तो हिमाचल की महिलाओं ने ठान लिया है। गया रिवाज बनाएंगे फिर भाजपा लाएंगे। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MBH मसाले, सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। MBH। ये